आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह हुआ। योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सबसे बड़ा बदलाव डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर देखने को मिला। केशव प्रसाद मौर्य तो डिप्टी सीएम है ही, दिनेश शर्मा की जगह इस बार लखनऊ कैंट से चुनाव जीतने वाले और योगी 1.0 में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। काफी मंथन के बाद ब्रजेश पाठक के नाम पर डिप्टी सीएम पद के लिए सहमति बनी और इकाना स्टेडियम में ब्रजेश पाठक ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ब्रजेश पाठक का तो योगी के दूसरे कार्यकाल में कद बढ़ गया है, लेकिन योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कई बड़े ऐसे चेहरे भी रहे जिन्हें इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, जैसे कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने वाले मंत्री मोहसिन रजा। ये ऐसे नाम हैं जिन्हें योगी की पहली कैबिनेट में तो जगह मिली थी, लेकिन योगी 2.0 कैबिनेट में इन चेहरों को जगह नहीं मिली। इन चेहरों का पत्ता साफ कर दिया गया। मोहसिन रजा, जो कि योगी के पहले कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रहे थे, उनकी जगह योगी कैबिनेट में एक अकेले मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद को इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री दानिश आजाद इस बार योगी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। वहीं कुछ और नाम ऐसे हैं जिनके योगी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा तो थी, लेकिन इन्हें मौका नहीं दिया गया। नोएडा से बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह, साहिबाबाद से रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने वाले सुनील शर्मा, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल रायबरेली सदर से जीती अदिति सिंह, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा तो थी। रिकॉर्ड मतों से इन्होंने जीत भी हासिल की थी। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान इनके नामों की चर्चा भी रही थी, लेकिन कैबिनेट 2.0 में इन्हें शामिल नहीं किया गया। आपको बता दें, सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में उनके अलावा 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अलावा कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बेहद खास मौके पर इकाना स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने सीएम योगी के इस खास दिन को और ज्यादा खास बना दिया। वैसे आप बताएं कि आपको किसकी छुट्टी किए जाने की उम्मीद थी और किसको कैबिनेट में जगह दिए जाने की उम्मीद थी। योगी 2.0 के मंत्रिमंडल से आपकी कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूर नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।